पौराणिक कथाओं के अनुसार भीष्म पितामह राजा शंतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। उनके जन्म के बाद देवी गंगा ने उन्हें देवव्रत नाम दिया था। देवव्रत ने महर्षि परशुराम जी से शस्त्र विद्या की प्राप्ति की थी। इसके बाद देवी गंगा ने देवव्रत को उनके पिता राजा शंतनु के पास ले गई। आगे चलकर यही देवव्रत अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह बने और महाभारत में भीष्म पितामह का एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह जीवन ब्रह्मचारी रहे और हस्तिनापुर की सेवा में लगे रहे। उसी प्रकार कर्ण भी एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो भीष्म पितामह की ही तरह भगवान परशुराम के शिष्य थे, जिसने आजीवन दुर्योधन का साथ दिया था। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि भीष्म पितामह कैसे जानते थे कि कर्ण कुंती का पुत्र है, वो सूत पुत्र नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, महाभारत का युद्ध चल रहा था। तब युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों के वर्षा से घायल होकर बाणों की सैया पर लेट गए थे। तब कौरव और पांडव के पक्ष के लोग उनके पास आते हैं और उनसे मिलकर सभी चले जाते हैं। तब कर्ण पितामह को एकांत में देखकर उनसे मिलने आते हैं। इस घटना का उल्लेख महाभारत में भीष्म वध के बाद मिलता है। पितामह को इस अवस्था में देखकर कर्ण सभी बैर भुलाकर भावुक हो जाते हैं, जिससे उस समय कर्ण की आंखों में आंसू झलक आते हैं और आंसू अगत कंठ से होकर पितामह की निद्रा अवस्था में समान बंद आंखों को देखकर पुकारते हैं, पितामह पितामह हे महाभाव कुरुश्रेष्ठ, मैं राधा पुत्र कर्ण, जो सदा आपकी आंखों में गड़ता रहता था और जिसे आप सर्वत्र दृष्टि से देखते थे, आज आपसे मिलने के लिए आया हूँ। उसकी बात सुनकर बंद नेत्रों वाले वृद्ध भीष्म पितामह धीरे से आंखें खोलकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार स्नेह आलिंगन किया जैसे एक पिता अपने पुत्र को गले लगाता है। उन्होंने कहा, आओ कर्ण आओ, तुम सदा मुझसे लाख डांट खाते रहे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि बस तुम राधा नहीं, तुम कुंती पुत्र हो, तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं हैं। हे कर्ण, तुम भगवान सूर्य के पुत्र हो। मैं नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और मेरे तात श्री महर्षि व्यास जी से भी तुम्हारे जन्म की वृत्तांत मुझे प्राप्त हुआ है और जो कुछ मुझे ज्ञात है, तुम राधे नहीं, तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं, तुम कुंती पुत्र हो, कौन्तेय हो। ये केवल सत्य नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में दोष बेश नहीं है, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। दोस्तों, इतना कहकर भीष्म पितामह शांत हो गए। ये बात कर्ण पहले से भी जानते थे कि वो सूत पुत्र नहीं हैं, किंतु वो ये नहीं जानते थे कि ये बात भीष्म पितामह भी जानते हैं। अब उसे इस बात का पता चला तो आश्चर्यचकित होकर भीष्म पितामह से बोला, पितामह आप जानते हैं कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ, मैं कौन्तेय हूँ, तो फिर आपने मुझसे आज तक बताया क्यों नहीं। इसी संवाद के बाद पितामह भीष्म से ऐसा कहने पर कर्ण ने उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर रथ पर अणुर होकर चले गए। दोस्तों, इसी संवाद से पता चलता है कि कर्ण कुंती का पुत्र है। जो भगवान श्री कृष्ण और नारद जी भीष्म पितामह को ये बात पता था कि कर्ण कुंती व्यास जी ने उन्हें बताया था, किंतु उन्होंने ये भेद कभी नहीं खोला था। परंतु उन्हें ये भेद कब प्राप्त हुआ, इसकी कोई पुष्टि जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।